के विघ्न डालते हैं। अब कौन से होंगे दूषित विचार, तुम बताओ। पर गुरु साथ में है तो दूषित विचारों से रक्षा होती है। तुमको मालूम होगा राम के टाइम पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए। उन यज्ञों में देवताओं दैत्यों ने आकर के खंडन किया। वो उस यज्ञ को बिगाड़ने लगे, दूषित करने लगे, अपवित्र करने लगे, उसमें कीचड़ आदि डालने लगे, गंध डालने लगे। तो राम और लक्ष्मण को लेके गए वो ऋषि लोग, जैसे वे उन दैत्यों से उनकी रक्षा कर सके। तो राम लक्ष्मण जब वहाँ थे तो दैत्य उन्हें तंग नहीं कर सके। ऐसे ही हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारे साथ रहते हैं तो ये दूषित विचार जो दैत्य के समान है वे हमें तंग नहीं कर सकते हैं। वे हमारे यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो यह यज्ञ भी अपवित्र हो जाता है। हम कार्य शुरू करते हैं पर मन के अनेक विचार, कर्तापने के, ईगो के, अहंकार के, ये सब विचार, फिर दूषित विचार, ये यज्ञ को खराब कर देते हैं। समझते हो? हाँ, अभी तुम बताओ तुम्हारा क्या अनुभव है कि मेरा देखता है, पहले किस नजर से देखता था? नहीं हो जाएगी। तुमको कभी ये भ्रम था ना, सब कार्यदारी छोड़ करके जब फ्री हो जाएंगे तभी ज्ञान लगेगा। कौन सा ज्ञान लगेगा? तभी दूसरों को ऑब्जर्व करने का। मन तो चुप नहीं रहता है, मन तो देखता रहता है, मन तो चलता रहता है, फिर तू दूसरों को ऑब्जर्व करता रहता है। अभी चलते उठते बैठते जो भी तेरा कार्य चलता है, तेरी फील्ड में जो कुछ होता है उसमें तू देखेगा तेरा मन किधर चला, लाभ हुआ हानि हुई, नफा है नुकसान है, मन चलता है, इमोशन में आता है, कैसे है ये तू जांचता है ना। ज्ञान की निष्ठा होती है ना, ज्ञान निष्ठा का है मन न चले, तू अपने आत्म आनंद में बैठे, आत्म आनंद में बैठे। जरे जरे तेरे से वाह 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 निकलेगी। ये शरीर अपना कार्य करेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह भी प्रकृति तत्व है, यह प्रकृति में वर्तन करेगा, पर तू इससे न्यारा रहेगा। अभी बिल्ली के आगे चूहा है ही नहीं। बिल्ली बोले मैं वैष्णव हूँ, मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता का मतलब नहीं हाथ पर हाथ धरे बैठना। अकर्ता का मतलब है जब मन न चले। अभी मैं कुछ करूँ ही नहीं, मेरा मन चलता है नहीं चलता है मुझे कैसे पता पड़े। और जब मेरे से कुछ हो भी रहा है पर मेरा मन नहीं चलता है, मेरे से कुछ होता है, कहीं नफा होता है कहीं नुकसान होता है, कहीं मान होता है कहीं अपमान होता है, कैसे भी कुछ चेंजेस आती है, पर मेरा मन स्थिर है, शांत है, रोल है। यह है ज्ञान। पलायनवाद में होना, सन्यासी बनना, यह कोई ज्ञान नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना, मैं ज्ञान में बैठा हूँ, सारा दिन मैं बैठ के पोथी वांचूं और भजन गाऊं, यह कोई ज्ञान नहीं है। एक्शन में होवे, एक्टिव होवे, फिर गलतियां होगी फिर सुधारेगा, गलतियां होगी फिर सुधारेगा। अपने पर नजर होगी, मेरा ध्यान किधर है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ जो हमारा ध्यान अपने पर होता है, पर जो मेरा एक एक कार्य है वो मेरे लिए आत्म पूजा है। वो बोधराज बोलता है खरकंदर केवड़िए माँ ओम जो आवाज अचे, घर जो वर्तन आत्म पूजा। अच्छा, घर का वर्तन आत्म पूजा है। केवी जो खड़कती है उसमें भी ओम का आवाज होवे। तो जो घर के वर्तन के लिए तुम लोग जो कमाई करते हो, कमाते हो,
धंधा व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, तो उधर आत्म पूजा नहीं होगी क्या? कोई ग्राहक तेरे पास आया, तेरे से कुछ लेके गया, ठीक है, और किसी से लिया तो भी ठीक है, तू नहीं बोलेगा, मन में नहीं चलेगी तेरी कि ये कैसे हुआ। अरे चीज मेरे से पूछी, हिसाब मेरे से किया, इतना टाइम मेरा सिर खपाया, उसी भाव में दूसरे से जाके लिया। तुम भी कभी ऐसे करते हो, उसने किया तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हुई? फिर दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो बड़ी बात तो नहीं की, पर मन चलता है कि ये कैसे हुआ। मन न चले, मन मेरा शांत अडोल होवे, वाह 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 वाह। वो कबीरदास बोलता है, गाय उसके पास है, बोलता है दूध मक्खन मलाई खाता है, शुक्राने मानता है भगवान के। गाय चली गई, बोलता है और भी शुक्राने। ठीक है, अभी किचर भीतर से बदबू से छूट गया, दिल से बोलता है, फिर आ गई तो बोलेगा भगवान से सहन नहीं हुआ, फिर बेच दिया है, कौन सी बड़ी बात है। तो जरी जरी लगेगा परमात्मा मेरे साथ है, तभी मन नहीं चलेगा। जिज्ञासु या ज्ञानी हर एक बात से कोई न कोई फायदा ढूंढ के निकालता है। बोलता है इस बात से मुझे ये सीख मिली, इस बात से मैं ये सीखा। जब ऐसे निश्चय में बैठता है, मैं सीखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, तभी उसका मन नहीं चलता है, बड़ेलेपन नजर रहती है। कभी कोई बोलता है हम घर बैठे पॉजिटिव मूड में रहते हैं, रह सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। पुस्तकों के पीछे पुस्तक तुम पढ़ते जाओ, कितनी भी पुस्तकें पढ़ो पॉजिटिव थिंकिंग की, पर जब तेरे को मालूम होवे कि तेरा वफादार दोस्त तेरे को धोखा देके किसके साथ मिल गया, नौकर है या दोस्त है, तेरा अपने वाला है, उसने तेरे को धोखा दिया है, कौन सी तुम पॉजिटिव थिंकिंग निकालेगा? मैंने तो देखा एक बड़ी एज का आदमी, 80 इयर्स का, उसने अपने फ्रेंड को क्या सुना, कुछ बताना है? करता अपने का मतलब ये नहीं कि तू हाथ पे हाथ रख के बैठे, हाँ, लेकिन तेरे सामने कर्म आए या तू करे पर तेरा मन नहीं चले, मन नहीं चले, वो शक्ति है दीमा भगवान इधर। इसमें ताकत चाहिए। तू करता है, इसमें ताकत नहीं है, वो सहज है, तेरे को आदत है, तेरे को नॉलेज है, तेरे को ताकत भी है शरीर में, तो तू कर लेता है। इसमें क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं है। जो तुम तपस्या बोलो, तू बोलता है मेरे को सूट नहीं होता है, मैं नहीं करूँगा, तो कोने में जाके बैठ जाता है कर्म छोड़ के, तो ये भी सहज है। तू छोड़ के बैठ गया, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, मैं किनारा करके चलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये भी सहज है। वो भी सहज है, करना न करना भी सहज है, पर करके अकर्ता भाव में रहना ये सहज नहीं है। उधर तेरे को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तपस्या में उतरना पड़ता है और समझना पड़ता है कि मैं करता हूँ पर मुझे छूता क्या है। इधर कर्म करके तेरे को टच न होवे कि मैंने किया, उधर है हस्ती शक्ति हरि की तूने सिद्ध की। नहीं तो तू अपनी हस्ती शक्ति दोनों बातों में सिद्ध करता है, करके भी तू अपनी हस्ती दिखाता है और न करके भी तू अपनी हस्ती ही दिखाता है। मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा, पर सामने देखो क्या मांग है, कुदरत की क्या मांग है, प्रकृति की क्या चाहत है, फिर कर्म एक्सेप्ट करो, फिर हो जाए, भगवान 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 करके हो जाए, फिर फल की इच्छा न रहे, ठीक है, ऐसे भी गाड़ी गई तो चलेगा, ये भी हुआ तो चलेगा, मुझे कुछ मिला, कर्म मैंने किया, मुझे कुछ मिला तो भी ले लो, आंचल भर लो। जे तेरे तूने किया और सामने वाले को कुछ फल मिला तो भी बोलो शायद इसका हिसाब किताब था, परमात्मा को जैसे कराना था वैसे कर दिया। तेरा मन चलता रहता है, किया मैंने, मिला उसको,
किया उसने, मिला मुझे। दोनों हालतों में तू खुश होता है, दुखी होता है, दुखी होता है, खुश होता है। तो कर्म को भी पहचानो, कर्म के स्वरूप को पहचानो। कर्ता भाव जो है वे तुझे तकलीफ देता है, अकर्ता भाव जो तू कर्तापने से अकर्ता भाव में रहता है वे भी तुझे तकलीफ देगा। मैं नहीं करूँगा, तू बोलता है ये तो मेरा अकर्तापना है ना, नहीं, ये अकर्तापना नहीं है, ये तेरी नेगेटिव मूड है, वे पॉजिटिव मूड है कर्म के प्रति। पर करके तुम ऐसे विश्राम में रहो, हो भी जाए और तुम बोलो मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, होता तो वही है जो मंजूर खुदा है। आज कौन सी भी बात है आप करो तो आप कर सकते हो। बोलो मैं गिलास पानी का मैं पीता हूँ तो मैंने पिया, क्या किया? पानी न होता तो मैं पीता कैसे, गिलास न बनता तो मैं वे लेता कैसे पानी। देने वाले ने चलो दिया या नहीं दिया, तू बोलेगा मैं भर के पीता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर गिलास तो लिया न, वे बना न, गिलास भी तो बना न, पानी भी तो बनाया गया है न, परमात्मा ने तत्व दिया है तो तू प्यास बुझाता है न। तू बोलता है मैं खुद ही करता हूँ, खुद तू क्या कर सकता है? एक मनुष्य खुद जो करता है वो खुद क्या कर सकता है? तेरे को मैंने बोलता हूँ ना तो एक एक बात करके मिटाते जाओ, कभी परचिंतन मिटाओ, कभी रिपीटेशन मिटाओ, कभी बोलो मेरे को झूठ से बाय नहीं लगती है, आग नहीं लगती है। अब ये भी एक बात मिटाओ, जो तुम बोलते हो तो मैं खुद से करता हूँ, खुद से करने का अहंकार मत रखो। ये एक लैंग्वेज है जो तू बोलता है ठीक है आप ये करते हो, अच्छा नहीं करते हो तो मैं कर लूँगा ना, आप टेंशन मत करो। ये इसीलिए ये खुद बना है, खुद करना इसीलिए बना है ताकि तेरे व्यवहार में सहूलत बने। तेरे अहंकार के लिए ये नहीं बना है शब्द के मैं खुद करता हूँ। तू तो अकड़ के बोलता है मैं खुद करता हूँ, तो तू खुद क्या करेगा? दूध तू उठ के खुद गर्म करके पिएगा तो तूने खुद पिया, लाने वाले ने लाया तो सही, अग्निदेव ने गर्म तो किया, दूध तो वो बना, माँ गैया ने तो दूध दिया, तू दूध क्या पीता है? किसी भी कर्म में आप देखो आप अकेले क्या कर सकते हो? जब अकेले कर नहीं सकते हो तो अकेले का आभास क्यों होता है? जहाँ तुझे अकेले का आभास करना है कि मैं अकेला आया, अकेला ही ये शरीर जाएगा, उधर तुम नहीं करते हो। और बाकी बस अपने अहंकार को दिखाने के लिए मैं अकेला की तुम रट लगाते हो, मैंने अकेले ही किया, मैंने अकेले किया। ये व्यवहार में बोलने के लिए बस काफ़ी है। बाकी तू अहंकार के लिए जो बोलता है मैंने अकेले किया, तो एक भी कर्म तुम निकाल के इधर रखो जो तू अकेला कर सकता है। तू अकेला क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? परिवार भी है, तू बोलता है मैं चलाता हूँ, वो बोलता है मैं चलाता हूँ, ये बोलता है मैं चलाता हूँ, तो तू क्या कर सकता है? बोलो। एक न होए तो दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरा वो नहीं भी है तो उसका काम कोई ना कोई कर देगा। आज कोई लेडीज़ नहीं है घर में तो वो तू माई रखता है, माई रखता है नहीं रखता है, यहाँ तू खुद ही सब करेगा, बिजनेस भी करेगा, सब्जी भी लाएगा, बच्चों को खिलाएगा भी। कभी ऐसी सिचुएशंस है चलो कोई नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है घर में या तो लेडीज़ नहीं है तो वे क्या करेगा? किसी न किसी का तो वो लेता ही है ना, किसी न किसी का तो लेता ही है ना। ऑफिस में भी जाएगा तो तेरे को कोई गाइड करता है, घर में भी तेरे को आके कोई पैसा लेके पका के जाता है, तो लेता तो है ना तू। ऐसा क्यों तू अभिमान करता है कि बस मैं अकेले से करता हूँ? कभी नहीं हो सकता है, कोई एक भी कर्म अकेले से हो ही नहीं सकता। फिर तेरा अहंकार तो फालतू की चीज़ हुई ना। अहंकार को रोज़ रफ़ा दफ़ा करो, रोज़ अपना अहंकार पकड़ के हाथ में रखो और उसको ध्यान से देखो, भाई ये अहंकार मैं करता हूँ, वो क्या सत्य है? वो सत्य है? किस बात में सत्य है? झूठ 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 करके फेंकते जाओ, तो रोज़ पाक और पवित्र होता जाएगा। कितनी अच्छी बातें भगवान ने बताई, तू रोज़ पाक और पवित्र बन जा। तेरे ख्याल ही है ना जो तू बोलता है तो ये देव है, ये देवता है, ये राक्षस है, ये है, तेरे ख्याल ही हैं। देखो कितना अच्छा बताया, जो सिद्ध करके दिया आपको कि तेरा कोई ख्याल ही है जो वे तेरे लिए बन जाता है। तेरा ख्याल है तेरे को देवता बना देता है, तेरा ख्याल है तेरे को दैत्य बना देता है। तो तेरे ख्याल को तू ट्रीटमेंट देना बराबर।
जैसे गाड़ी को तू गैरेज में छोड़ के आता है, वो साफ़ सुथरी होके आती है, ऐसे ही तू इधर भी ये गैरेज है तेरे ख्यालों की, तेरे तन की, तेरे मन की, सब चीज़ की ये गैरेज है। रोज़ तेरे ख्यालों को इधर पानी मिलता है और ख्यालों की ट्रीटमेंट होती है। तन भी तेरा खराब होता है, तन की भी कोई न कोई गाइडेंस तेरे को मिलती है और फिर तेरा तन उजला होता जाता है। तन भी मनुष्य का पवित्र रहे और मन भी पवित्र रहे, बुद्धि भी रंग न रचाए। बुद्धि तेरी हेरा फेरी में रंग रचाती है। आप देखो अंतर्मुखी होके तो तेरे को सारे कीड़े हाथ में अपने ही मिलेंगे। मैं नहीं पकड़ाऊंगा, तेरे को अपने ही मिलेंगे कि कैसे मेरी बुद्धि पलटा खाती है, कैसे ऐसे मैं था भी कुछ गलत पर तू सही साबित कर सकता है, कर सकता है। मेरे को मालूम है तू कर सकता है, तू सही साबित कर सकता है। तेरी बुद्धि इतना रंग रचा सकती है, पर रंग रचाने में तेरे को शांति नहीं मिलेगी, अंदर रिलैक्स नहीं मिलेगी। कोई भी एक लकीर तो तेरे हृदय में आएगी ही आएगी। सबको तू ठग देगा, कोई नहीं जान पाएगा कि इसने कैसे बात को ट्विस्ट किया, पर तू अपनी आत्मा से नहीं दूर जा सकता। वे तेरे को इधर ज़रूर कोसेगी। तो तूने 100 क्या 1000 लोगों को ठग दिया, पर तू खुद को नहीं ठग सकता है। खुद तेरा जो खुद है ना, तेरे इधर खुदा बैठा है, वो खुदा तेरे को घड़ी घड़ी बोलता रहेगा, भाई देख तू 1000 लोगों को झूठ को सत्य बना के आया, पर इधर तेरे को अंदर पीड़ा लगेगी कि मैंने ये अंदर झूठ को सच बताया। अच्छा क्या होता, तू झूठ को वे बता न खड़ी, मेरी गलती है, मेरा ये है, हाँ मेरे में ये विकार है, मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ। तो निम्रता भाव में तू पाक और पवित्र रहेगा। अहंकार में तू वे राक्षस बन जाता है। द्वैत न करो, अपने से भी तू द्वैत करता है ना, दूसरे से तो छोड़ो, पर तू खुद से भी द्वैत करता है। द्वैत कर करके लकीरें जमा करता है, द्वैत करके लकीरें जमा करता है। कोई चीज़ तू छुप के करता है। मैं तो सोचता हूँ छुप के करने की ज़रूरत क्या है तेरे को, पर एक आदत है। मेरी इस बात को भी आज समझो, छुप के करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर छुप के क्यों करता है मनुष्य। वही बात तुम खुल्लम खुला करो, तेरे को आज़ादी से वही छुट्टी भी मिलेगी, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। और फिर तुम क्यों वे छुप छुप के करते हो, हेरा फेरी करके करते हो, छुप छुप के करते हो, अंदर में भी इधर की उधर, उधर की उधर करते हो, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसा करते हो। तो जो आज भगवान ने बताया कि तेरे मन के ऊपर ये सब लकीरें पड़ेगी और तेरी पवित्रता नहीं रहेगी, तो तेरी पवित्रता नहीं रही तो फिर फायदा क्या हुआ ज्ञान सुनने का। ज्ञान तो सुनते ही इसीलिए हो ना, जो तेरी मंजिल है तेरी पवित्रता, तेरी मंजिल है सच्चाई, तेरी मंजिल है सफाई, तेरी मंजिल है निश्चय। तो उस निश्चय में तो बाधाएं आती है, निश्चय में तो वे पाक पवित्रता नहीं है, तो रंडक पड़ती है। तो रंडक वाली बातें तुम करते क्यों हो, मेरे को तो वे नहीं समझ में आता है। तुम मेरे से भी कोई बात छुपाओगे, उससे भी कोई बात छुपाओगे, उससे भी छुपाओगे, पर छुपता ही नहीं है। कभी भी तुम कितना भी छुपाओ, छुपेगा नहीं। ये कुदरत की रचना ही ऐसी है, कहीं न कहीं से किसी न किसी को पता पड़ जाता है। फिर सामने वाला दिल में सोचेगा, देखा कितना झूठ बोला, वो तू झूठ बोली नहीं ना, उसके हृदय में तो तूने अपनी डिग्री को नीचे कर दिया ना, पदवी को नीचे कर दिया ना। मैं तेरे को इतनी पदवी देता हूँ, बहुत ये मेरा अच्छा बच्चा है, पर जहाँ मैं देखूँगा ये छुपाता है, जहाँ मैं देखूँगा ये झूठ बोलता है, झूठ करता है, तो मैं तेरे को बाहर से तो नीचे नहीं बोलूँगा, तू कुर्सी पर बैठा है नीचे बैठ भाई, पर एक दिल जी जो कुर्सी है वो तो मेरे हाथ में है ना। मैं तो कितनी भी डिग्री तेरे को पदवी दूँ, कितनी भी ऊँची दूँ या नहीं दूँ, वो तो मेरे हाथ में है ना। वे कमा के दिखाओ ना, वे कमा के दिखाओ ना। तुम तो बाहर की चीज़ में बस खुश हो, पर भीतर जो कोई जाए और भीतर से वे कमाई करे। भीतर देखो, एक लकीर न अपने लिए छोड़ो न औरों के लिए छोड़ो, तेरे प्रति भी कोई क्यों सोचे। ऐसा अपना व्यवहार सीधा रखो, सिंपल सीधा रखो, सिंपल सीधा रखो। सरलता में तेरे को अंदर में ताजगी रहेगी हमेशा, पर जब सरलता नहीं है तो बुद्धि अपना रंग रचाती है, तेरा स्वभाव संस्कार अपना रंग रचाता है और तेरा निश्चय तो दूर चला जाता है। और भगवान तो एकदम परे हली हो,
तो जो बात तेरे को भगवान परे चला जाए, दूर चला जाए, तेरे से नज़दीक होते हुए भी भगवान तेरे से दूर चला जाए तो फायदा तो नहीं है ना उसमें। ज्ञान सुन के भी क्या हुआ। जन्म सफल करो, तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी, इसीलिए सतगुरु की शरण में आओ जी। तो शरण में आना मना क्या होता है? सरेंडर तुम दिल से करो ना, मन से करो, बुद्धि से करो ना। बाहर से तुम बैठ जाओगे पाँव में तो मुझे थोड़ा ही अच्छा लगता है भाई, तुम मेरे इधर जो पाँव पकड़ के बैठ जाओ, मैं तेरे को ऐसा उड़ाऊंगा। अरे तू जाना सृष्टि में काम करना, मेरा पाँव पकड़ के बैठेगा तो क्या मुझे सुख मिलता है क्या? जब मैं तेरे को दौड़ता हुआ देखता हूँ, आकाश में उड़ते पंछी मेरे को अच्छे लगते हैं, तुम भी धरती पर पंछी के जैसा जब उड़ते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पाँव पकड़ के बैठने वाला बच्चा मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो तुम उड़ो न, पर उड़ने में तेरी पवित्रता तेरा साथ देगी, पर तेरी लकीरें तेरे को वे स्टेशन बन जाती है। मन की एक भी लकीर आई ना तो कोई ना कोई स्टेशन आ जाती है। क्यों? तेरे हृदय से नहीं निकलता है ज्ञान। कई लोग बोलते हैं मेरे हृदय से वे नहीं निकलता है, मेरे से वाणी नहीं निकलती है। मैंने बोला तू पवित्र होता जा तो वाणी भी निकलेगी। तो वाणी भी ऐसी पड़ेगा जैसे धरती आकाश एक करेगा। नहीं तो तेरी दिल ही नहीं होती है, वाणी पढ़ने की दिल नहीं होती है, भजन गाने की दिल नहीं होती है। क्योंकि नमक की डली जब गले में पड़ी है तो शुगर का स्वाद आना ही नहीं है। जब नमक की डली को फेंको बाहर, थूक दो और अंदर मुख को साफ करो तो शुगर का स्वाद भी तेरे को आएगा। तो वाणी का स्वाद भी तेरे को आएगा, ज़रूर आएगा, पर तू अपनी सच्चाई और सफाई की कीमत समझ। सच्चाई देखो, सफाई देखो, पवित्रता देखो। मेरे को तो कैसेट बंद करने में अच्छा नहीं लग रहा था, कितना जैसे सुनता ही जाए, सुनता ही जाए, सुनते ही जाए, इतनी अच्छी चल रही थी। अभी आपने क्या सुना, बोलो। ये भी अच्छा लगा, मन न चल रही, लेकिन हाँ। कभी मन चलता है, बड़बड़ाता है तो मालूम पड़ता है। शुक्र है धीमा भगवान आज चांद है और लाल लोई बे। एक अच्छा। लाइन बोलूं? हाँ बोलो। एक लाइन बोलूं धीमा? बोल लाल। चौदनी का चांद हो या धीमा भगवान हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदनी का चांद हो, नहीं तो धीमा चांद के दिन चांद नहीं दिखाई दिया, आज दिखाई दिया है। आज चांद आपके साथ भी मना रहा हूँ, उधर भी मना के आता हूँ। धीमा भगवान, आपने मेरे सास को गांव से लेके आए। धीमा भगवान टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। धीमा भगवान मैं परेशान हो जाती हूँ इनसे। नहीं, आप उसको ज्ञान में डाल दो, बस ज्ञान में लेके आओ, आप ही उसका टेंशन चला जाएगा। और उस दिन लोनावाला वाली माई माता बुड्ढी को देखा नहीं क्या? 30 साल उसको नींद नहीं आई। कितनी बुढ़ी थी वो, 1 तारीख को आई थी। 30 साल उस माता ने इतनी जूर, इनसे भी बुढ़ी थी, 30 साल नींद नहीं किया था। अभी वो झुंझुनू में उसका गांव है, जाती नहीं है, जा ही नहीं रही है, घूम के फिर आ रही है, घूम के फिर आ गई है। बोला मैं कैसे जाऊं उधर, मेरे को तो इधर खाना मिलता है, उधर थोड़ा ही मिलेगा। अब बेटे बैठे हैं उधर, राजबाग उधर बैठा है, बोलती है खाना थोड़ा ही मिलेगा। बोलती है मैं इधर ही पड़ी रहूँ, बस वही अच्छा है ज़िंदगी। 9 दिन सत्संग देखी धीमा भगवान सास हमारी, वही 31 तारीख वाला जो लोना से आए। अच्छा ठीक है, मैंने जो बोला ना वो समझो, बस सत्संग में बिठाओ, वो आप ही आप अच्छे होते जाएंगे। ठीक है धीमा भगवान। और बोलो। हाँ, आत्म पूजा हो जाती है। देवा भगवान आते आते हमारी लकीरें गुम हो जाती है आत्मा की, हाँ, और शांति प्राप्त होती है। सुठो। और उनको दियो। हाँ चो। सच में दीमा भगवान आपका प्यार पाके हम धन्य हो गए। बहुत 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 शुक्राने हैं, दिल से नमन करते हैं दीमा भगवान। सच में आपने बाहर लाई है, आप आए तो बाहर आई है। अच्छा। 2 लाइन बोलेगी, बोलना तो कम आता है। पर इहो मथां छो ॻाल्हाए, मथूं इहो पुछ छो है? बस इतना तक बोलो न, 2 लाइन में बोलता हूँ। इहो पहिरीं ॿुधाए छो चए? मतलब सही। इते ही किरी थी, इते ही किरी थी।
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ॿई कुटे कुटे भरिया पिया अथई। ऐसे नहीं तो खाली इन्फीरियरिटी है, सुपीरियरिटी भी गज़ब की है, ऐसे नहीं समझना। दोनों कॉम्प्लेक्स कुटे कुटे भरिया पड़ा अथई। अब भी सब बोलते हैं 2 लाइन गाऊं, तूने एक्स्ट्रा क्यों बोला? आता तो नहीं है। अरे आता है नहीं आता है, गाना तो है, बस गा तो गाओ ना। ज़्यादा क्यों बोला, एक्स्ट्रा क्यों बोला? सॉरी बोल, सॉरी, जोर से माइक पर बोल। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी बोल 2 लाइन। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू बादल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा। हाँ, और 2 लाइन बोलेंगे कि कितनी है हम पर रहमत तुम्हारी, पल पल करते हो रक्षा हमारी। कितनी है हम पर रहमत तुम्हारी, पल पल करते हो रक्षा हमारी। गिरते हैं हम तो उठाते हो आप ही। ठीक है ना। फूल भी देना है। अच्छा अज ये नहीं आई तो हमारी अंबरनाथ में नई सत्संग ज्वाइन कयो अथई। ये नहीं, नओं सत्संग ज्वाइन कयो अथई। हाँ, जैसे आज नया कर दिया। अब देखा, इतना दिन नहीं हो रही थी, कल संगत के बीच में डांट दिया तो नहीं हो गई। आप भजन बनाओ ना एक, तेरे दर को में जो आनंद है, कहूँ कैसे कथा ये आनंद है। भजन गायो इहो। अजय संसार वाला मुझे चवनि था डांटियो था। मैं भी क्या करूँ, देखो इतने दिन नहीं हो ही नहीं रही थी। मैंने बोला इतना इसको फ़ोन पर डांटती हूँ, इतना साइड में बिठा के मैं बोलती हूँ, आज तो निकालो डे वाला संगत के बीच में। और मालूम है कल मैंने इसको जो बातें बोली तो मेरे पास कितने सारे फ़ोन आए, बोलते हैं तो बोला तो उसको आपने, लेकिन खोजा हमने अपने अंदर। भाई मैंने भी सोचा कि कोई दुख तो नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ? कोई दुख तो नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ? मेरे पास भी तो जैसे उस संत्यानी के पास कोई दुख नहीं था, आपने उसको प्रूव करके दिखाया, ऐसे ऐसे हमने भी सोचा। कितनों ने कल फ़ोन किया, मैंने भी सोचा दुख तो नहीं है, फिर रोता क्यों हूँ? दुख तो नहीं है, दुखी क्यों होता हूँ? अब देखो एक दक सां घणनि खे सुधारो थी वियो। देखो मगन, कल शाम को भी जो सत्संग चला ना मोहनपुर में, उधर सबने यही बोला, भाई ये क्या है? सच में मन तो चलता ही है, कुछ दुख है नहीं, सब कुछ है, फिर भी ऐसे हो रहा है। जीव भाव है आपका, आप नहीं समझते हो। आप भरम में समझोगे, घर के किसी न किसी मेंबर को, पड़ोस के किसी मेंबर को, सत्संग के किसी मेंबर को आप पकड़ के गले में माला डाल देते हो कि तूने मेरे को तकलीफ़ दी। लेकिन कोई तकलीफ़ किसी से नहीं आती है, तेरी तकलीफ़ तेरे से ही पैदा होती है। जैसे एक लकड़ी है, उसको आग लगा दो तो लकड़ी को खाली तूने आग लगा दी और वो जल के उसको ही छोटा करती है, उसकी आग उससे निकल के उसको ही छोटा करती है। ऐसे ही तेरा जीव भाव है जो वो तेरे को ही तकलीफ़ देता है, तेरे को ही ऐसे ऐसे करता है, वरी ऐसे करता है, वरी सुसो वरी फुंडो, ये हालत लगी पई था। पर है तेरा अपना ही, बाकी किसी का कोई दोष नहीं है, कंहिंजो भी को डो ना है। तेरे दरकों में आनंद। और हाँ, मेरे दरकों में आनंद है। ये जो मेफ्लावर में न्यू वाणी पढ़ना शुरू किया है ना, अच्छा 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 लगता है सत्संग में? हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ सुठो, शुक्राने आपके। हाँ चओ भगवान मुंहिंजे मुख में वेठो है, वो ही तो पढ़े। बस से और किसी को कुछ बोलना है? धीमा भगवान, अभी हस्ती शक्ति हरि की लगती है, निश्चय बढ़ रहा है। चलो शुक्र है।
शातिन के सतगुरु है, वो कभी नहीं डरते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान कल जो सेवा सदन कॉलेज में सत्संग का ये हुआ था दिमा भगवान, तो उधर एक स्टूडेंट ने बताया कि वो आपका सत्संग टीवी में सुनते हैं। तो उन्होंने बताया है कि दिमा भगवान मैं आपका सत्संग टीवी में सुनती हूँ, लेकिन एक सवाल है कि मैं अपने फ्रेंड्स के भलाई के लिए सोचती हूँ हमेशा। जैसे कि वो केटी में पास हुए, फेल हुए, सॉरी केटी लगी और टाइम पास करते हैं, तो उन्हें समझाती हूँ तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैं उनके लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हूँ, तो उसके लिए हर्ट होता है। फिर सही है ना, उसको अगर नहीं समझती है तो वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करती है? अगर वो नहीं समझती है तो समझेगी भी नहीं, समझेगी भी नहीं। उसको बोल दो, फिर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो? किसको ये बुद्धि है भाई ये मेरी भलाई कर रही है, इससे मैं हेल्प लेके अपने को ऊपर करूं, ये बुद्धि है तो वे उससे फ़ायदा लेता जाएगा। पर उसके पास वो बुद्धि नहीं है तो तुम कितना भी उसको मगजमारी करो, आखिर वो घूमेगी उधर, पड़ेगी उधर ही उधर। फिर तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? इससे तो अच्छा है तुम अपनी उन्नति करो ना। जब हम ही ऐसा करते हैं, मैं भी तेरे को थोड़ा टाइम देखती हूँ, फिर क्या करती हूँ? फिर बोलती हूँ अच्छा बाबा बैठे अपने स्थान पर। जब भी उसकी दिल है तो उसको भी जो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का शौक़ है, तो आपके हेल्प को वो पहचानेगी। अगर वो नहीं पहचान रही है, कुछ टाइम उसको देखा है आपने, तो फिर आप थोड़ा शांति करके बैठो, अपनी एनर्जी अपने में लगाओ। बस से रुको। ये बहुत ही अच्छा लगा कि हम कभी भी कोई भी कर्म अकेले नहीं कर सकते हैं। उसमें जैसे आपने गिलास का मिसाल दिया, मतलब जड़ या चेतन हमारे साथ होता है तभी हम कर सकते हैं, वही नहीं तो अकेले कर ही नहीं सकते। तो अहंकार किस बात का? किस बात पर करते हो? आप पूरी सामग्री बना के रखो किचन में, मैं ये करूँगा, ये बना दूँगा। तेरे को आर्ट भी है, आता भी है, पर एक लाइटर न होवे, तू करके दिखा। लाइटर की क्या वैल्यू है? तेरे कितने का लाइटर है, पर उसकी वैल्यू कितनी है? शुरुआत किससे होती है? लाइटर से होती है ना। एक माचिस जेतरी तीलिए जी कैरी वैल्यू है, एक माचिस की क्या वैल्यू है? शुरुआत तो माचिस से होती है ना। वे तुम कैसे बोलते हो मैंने किया? तेरे को माचिस मिले ही नहीं, लाइटर मिले ही नहीं, तुम करके दिखाओ, हलवा बना के दिखाओ। तो किसने बनाया? तुम बोलो ना लाइटर ने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। छुड़ाने वाला कहाँ से भी छुड़ाएगा, और बांधने वाला अहंकारी खुद को कहाँ से भी बांधेगा, दूसरे को भी बांधेगा। तूने ऐसा नहीं किया, ऐसा करता तो अच्छा होता था, ऐसा। अरे जो गुजर गया तो छोड़ दियो ना उसको। ये हेडेक क्यों पालते हो तुम? घर गृहस्थ में ये बातें कितनी करते हो? खुद से पूछो। हीअं करियां त हीअं थिया, वरी चवंदो अॻिते लाइ थी सम्झायां। अॻिते लाइ कोई सम्झी वेंदो आहे? समझ जाता है कोई अॻिते की? तो ये फार्मूलाएँ सब झूठी है, बेहिसाब है। अभी जब भी वो घड़ी आएगी तो कोई याद भी नहीं रहेगा कि तूने उसको बोला था। तो अभी क्यों तू लेक्चरबाजी करता है? मैं तेरे को आगे के लिए बोलता हूँ, आगे के लिए। अरे बाबा आगे के लिए आगे ही बोलना। उस समय तुम सावधान होकर रहो। जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई पार्ट प्ले करना होता है, उस समय ऐसे अटेंशन होकर रहो। वो समय आप देते जाओ ना, वो बात और है। और तू अभी लेक्चर दे के किसको बोलेगा तो कौन समझेगा? बोलो। सही है, शांत करके बैठे, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगले नेक्स्ट टाइम के लिए समझा रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो बात होती भी नहीं है, बात चेंज होके आती है दूसरी। तो फिर दूसरी कैसे समझाएं? वो दूसरी कैसे समझेगा? हाँ, कटे सटे पंहिंजो मन ही तो दुखी करे, न तो कटे सटे तव्हांजो पंहिंजो मन तो दुखी करेव। ऐं कटे सटे सुधरणो बि अथव त पंहिंजे मन खे शांत करणो अथव। संसार शांत कोन थींदो, संसार शांत नहीं होगा। तेरा मन अपना शांत होगा तो बस। किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। हाँ सही है। दियो बच्चे लोगों को दियो, क्या सुनाते हो? माइक दियो ना इधर, घड़ी घड़ी उधर ही क्यों देते हो?
हाँ 1-1.5 महीने से सत्संग में आते हैं। आते हैं, अच्छा। नाम क्या है? मानव। 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 भाई मानव का हैप्पी बर्थडे मनाओ, तालियां बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो। है ही भगवान। संत्यानी के चढ़ो है गुरु। दीमा भगवान में 1 महीने से आती हूँ, 1 महीने से आती हूँ। हाँ। लेकिन मेरे को मन को बहुत शांति आ गई। शांति। हाँ। सुठो। बोल कुणाल। दीमा भगवान बस भरपूर कर दिया है आपने, ऐसे लगता है अंदर वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हो और बढ़ते जाते हो। परमानेंट ऐसे लगता है परमानेंट सुख अभी मिल रहा है, जिसकी ज़रूरत थी वो भी मिलता जा रहा है और मिलता जा रहा है। बहुत अच्छा। और बोलो। मोहन आपको देखता हूँ तो झोली भर जाती है। कभी कभी इससे उदास हो जाता हूँ मोहन, पता नहीं क्यों आपकी बहुत याद आती है मोहन। आंख भर आती, सच्ची बोल रहा हूँ मोहन। तो खराब गल के रही है, वो उदासी भी सुठी है, उस उदासी की भी कोई क्वालिटी है ना। मन को नहीं बना पा रहा हूँ, बस मन बार बार आपकी तरफ खींच आता है। तो उनमें बढ़ाई नहीं इसकी है। अरे विकारण में तो बनेगा। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो मन को नहीं बना पा रहा हूँ? मेरे पास आ रहा है ना मन, तो उसको क्या बनाएगा? तू इनके पास नहीं जा। आए तो आए ना, जाए तो जाए ना, फिर क्या हुआ? दर्द देता है तो वो दर्द भी मुझे मंजूर है, दर्द भी तो दवाई है ना। गुरु के प्रेम का जो दर्द होता है वो सारे संसार के लिए दवाई बन जाता है। ये दर्द भी किसी भाग्यशाली को मिलता है, मिले तो इसको संभाल के रखना, संसार के तोल मोल में इसको गंवा न देना। मूर्ख मनुष्य उसको गंवा देता है, विकारों में गुरु के प्रेम को तोल देता है। तो वे तो संभाग वही ने छोड़ा, ये थई तो जा इधर विकारों में बह जाता है क्या? तो बस ना, बाकी मन खिसकता है तो मेरी तरफ खिसकता है तो खिसके ना पहले। हाँ, और किसको कुछ बोलना है? बोलो। कल बताने के कल की बात बहुत याद है कि जीवा जब तक नहीं है तो दिमाग तपस्या भी नहीं होती है। जीवा खत्म होता है तो ही तपस्या। तो बहुत सारी बातें जीवा इधर खत्म होता जाएगा, इधर तपस्या बढ़ती जाएगी, अरस परस होता जाएगा। बस से बोले मंत्र कह के खपे माइक। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो भजन। करे सबकी जोली भरे, गुरु मेहर करे सबकी जोली भरे, गुरु मेहर करे सबकी जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे आओ जोली भरे, गुरु मेहर करे आओ जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। तेरी शरण में जो
के दुखड़े मिटाए, रास्ते का पत्थर भी वो हीरा बन जाए। साथ तेरा रहे, हाथ तेरा रहे, साथ तेरा रहे, हाथ तेरा रहे। पा गए जीवनम, पा गए जीवनम। गुरु मेहर करे आओ जोली भरे, गुरु मेहर करे आओ जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर। गुरु मेहर करे, फूल और कांटे भी लगे जैसे, फूल और कांटे भी लगे जैसे। दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे, दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे। सतगुरु के तोहफे लागे जान से भी प्यारे, वचनों पे हम चले जीवन सफल करें, वचनों पे हम चले जीवन सफल करें। पा गए, पा गए, पा गए प्यार हम, पा गए प्यार हम। गुरु मेहर करे सबकी जोली भरे, गुरु मेहर करे सब जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर। गुरु मेहर करे, जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा। ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। बनाया तुम्ही ने मेरा जीवन सजाया, तू ही दाता मेरा साथ हर दम तेरा, तू ही दाता मेरा साथ हर दम तेरा। पा गए, पा गए, पा गए सत्संगम, पा गए सत्संगम। गुरु मेहर करे सबकी जोली भरे, गुरु मेहर करे आओ जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर। गुरु मेहर करे, महिमा तेरी का गुण गान करूं मैं, महिमा तेरी का गुण गान करूं मैं। यादों में तेरी हर पल रहूं मैं, यादों में तेरी हर पल रहूं मैं। वचनों का तेरे सदा ध्यान करूं मैं। तू ही राम मेरा, तू ही कृष्ण मेरा, तू ही राम मेरा, तू ही कृष्ण मेरा। पा गए, पा गए, पा गए भगवान हम, पा गए भगवान हम। गुरु मेहर करे सबकी जोली भरे, गुरु मेहर करे आओ जोली भरे। आओ चले, आओ चले, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर।